हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। Tarot पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं जो रीडिंग बता रही हूँ उसमें बताने की कोशिश करूँगी कि आप अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए। मेल फीमेल या मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए। मैं बताने वाली हूँ इन दिनों वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं एनर्जीज़ के लिए, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा, पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा पर्सनल रीडिंग चाहिए तो, ओके। तो चलिए देखते हैं इन दिनों वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनका नाम आप सोच रहे हैं। अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए गाइस, ओके, ताकि आपसे रीडिंग मैच करें। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी इन दिनों क्या सोच रहे हैं। ओके, थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ। सबसे पहले ब्रोकन हार्ट, डोर टू स्पिरिट, और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड है इनडिसीजन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातों को समझ रहा है, धार्मिक हो रहे हैं, या फिर सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, ऐसी चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, पर ये इनडिसीजन में है। इनकी मेन एनर्जी ये है कि आपके लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनडिसीजन में है। दो ऑप्शन इनके पास है, ठीक है। हो सकता है मैरिड है, हो सकता है आपके अलावा भी कोई ऑप्शन हो, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा असमंजस में, कन्फ्यूजन में है, ठीक है। ये अपने हार्ट की हील करना चाहते हैं, अपने हार्ट को, मतलब कोई दर्द था जिसको भुलाने की कोशिश करें। इनमें एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। और ये आपको, जैसे कहते हैं ना, अपनी ही कम्युनिटी में आपको अपने रिश्ते में, या जैसे दोस्त से ज़्यादा कहीं रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, ठीक है। दोस्त से ज़्यादा मानने लगे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आप जिन पार्टनर का नाम सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज ये है कि इनमें बदलाव आ रहे हैं। इंडिसीजन तो है, पर ये आपके रिलेशनशिप में दोस्ती से कहीं ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि हम आपसे कैसा रिश्ता, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपसे जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, आपसे जो इनका रिश्ता है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स हमें गाइड करें। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, आपसे जो रिश्ता है उसमें क्या सोच रहे हैं इंसान, आपके जो पार्टनर हैं। यहाँ पे देखिए न्यू लाइफ, सबसे पहले नंबर 39 और नंबर 33 क्योक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 27, और यहाँ पे है द फैक्ट। आपसे जो रिलेशनशिप है उसमें यहाँ पे नंबर 17 भी है, ठीक है, फैक्ट, ओके। और यहाँ पे है ब्लेस्ड। ये आपसे रिलेशनशिप है उसमें बहुत ब्लेस्ड हैं। इनको पता है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया, और जो भी कुछ किया है उसको ये मानते भी हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, यानी कि बहुत खुश हैं आपके रिश्ते में, लेकिन आपसे न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं। आपके इनके बीच में कोई भी किसी भी बात को लेकर मनमुटाव है तो ये डीप डाउन उसको सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, पर ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और, यानी कि ऊपर से इनको परवाह नहीं है, ऐसा शो करते हैं। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बातों को लेकर इनकी सच्ची बातें पता है, यानी कि आपकी सच्चाई, इनकी सच्चाई, आप दोनों के बीच में हो सकता है कास्ट इश्यूज़ हैं, हो सकता है एज का डिफरेंस है, हो सकता है कि और कुछ भी अनमैरिड मैरिड वाली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके इनके बीच में जो सत्य बातें हैं उनको पता है। 4 पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, अफेयर भी हो सकता है किसी से। तो ये जो इंसान है आपकी जो सच्ची बातें हैं वो जानते हैं, और ये फिर भी आपसे न्यू स्टार्ट करने की, इक्वल गिव एंड टेक की सोच रहे हैं। ये एक्चुअली आपके लिए कोई प्लान कर रहे हैं, कोई गिफ्ट देने का, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में ब्लेस्ड हैं, और ये कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, ठीक है। और इसके अलावा थोड़े से कार्ड और लूँगी, देखते हैं क्या आता है। एंजल्स हमें गाइड करें, आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताइए, और फिर हम इनके इरादे भी देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स में आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको लेकर क्या सोचें, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपसे चाहते क्या हैं, 10 ऑफ कप्स, ओके। और देखिए बॉटम वाली एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्पाउस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये डेफिनेटली या तो किसी के कंट्रोल में है, या फिर आप मैरिड हो, ये भी मैरिड है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। रीडिंग जिस तरह से मैच करे उस तरह से लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। यहाँ पे देखिए इनका कोल्ड बिहेवियर है, या तो इनको किसी ने छोड़ दिया, या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोल्ड होकर कुछ बोलना नहीं चाहते। आपको लेकर इनकी करंट एनर्जीज में बिल्कुल चुप पड़े हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये सबसे पहले आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा पजल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनके पास चॉइसेस बहुत हैं, आपके अलावा भी बहुत ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो कि इसके साथ जाऊँगी तो सही रहेगा, नहीं रहेगा, इसके साथ जाऊँगा तो सही रहेगा, नहीं रहेगा, इस तरह की बातें। तो आप जो है अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो, या फिर आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपके लिए फीलिंग्स क्या रखते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनके आपके जो पार्टनर हैं वो
डेफिनेटली या तो किसी से कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर आपसे रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि आपके रिश्ते को ये स्टेबिलिटी की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये चाहते क्या हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो मैरिज करना चाहते हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपसे रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा है जिसके लिए चुप हैं, ये किसी कमिटमेंट को सोच नहीं रहे, आपसे कमिटेड चाहते हैं पर रिलेशनशिप में अभी इनकी एनर्जी बिल्कुल चुपचाप है, कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ क्लियरिटी नहीं देना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कि इनके आगे इरादे क्या हैं या फिर एक्शन क्या हो सकते हैं। आपको कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं, एक्शन क्या होंगे इनके, चलिए देखते हैं कुछ एक्शंस के कार्ड। एंजल्स हमें बताइए क्या बोलना चाहते हैं, इनके इरादे क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर इरादे क्या हैं। सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, इरादे, 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड। देखिए इनके इरादों में अभी कुछ फिक्स नहीं लग रहा, ठीक है। एक तो ये किसी के कंट्रोल में है, ऊपर से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है कि जब कंट्रोल से बाहर आ जाऊँगा तब कुछ करूँगा। और ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यानी कि एंजाइटी भी है इनको, ठीक है। यानी कि अभी इरादे आपके लिए कुछ भी नहीं। एक और कार्ड निकालती हूँ, यस ये आपसे कॉल या मैसेज पे बात करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके बॉटम वाली एनर्जी देखिए, इक्वल गिव एंड टेक की है। ये फ़िलहाल के लिए कोई कमिटेड रिलेशनशिप या कोई मतलब जैसे कहते हैं बहुत सॉलिड नहीं सोच रहे आपके बारे में, लेकिन ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपको कॉल या मैसेज भी करेंगे किसी बारे में, क्योंकि यहाँ पे 3rd पर्सन 4th पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके अलावा भी इस रिलेशनशिप में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये आपको एंजाइटी में रहते हैं और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि इनको कोई तरीका मिले। तो ये इक्वल गिव एंड टेक तो करेंगे आपसे, लेकिन कमिटमेंट वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। चलिए और देखते हैं कुछ मैसेजेस जिससे हमको पता लगेगा कि और क्या सोच रहे हैं गाइस। वेट अ सेकेंड, ओके चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस। ऑल राइट, तो रैंडमली जो भी मेरे हाथ में आएगा, सबसे पहले ये वाला कार्ड दिख रहा है मुझे, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है इस पे लिखा हुआ है लुक इनसाइड योर सेल्फ, यानी कि कहना यही चाहते हैं एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे, यानी कि आप जो फील कर रहे हो उसका कारण क्या है, ये डेफिनेटली अपने अंदर झांकने से पता चलेगा आपको, ठीक है। तो क्या कारण है, एग्जामिन करो अपने आप को, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड ये वाला है और इस पर क्या लिखा हुआ है जल्दी से पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, यानी कि एक दूसरे को थोड़ा सा समय दीजिए अभी इस मोमेंट में, यानी कि जो भी परिस्थितियाँ उसमें एक दूसरे को समय दीजिए। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, यानी कि सब कुछ जो भी कुछ होगा सिचुएशन पे ट्रस्ट करेंगे तो सब कुछ आपकी बेस्ट के लिए होगा, यानी कि आपकी अच्छाई के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कार्ड है, उस पर क्या लिखा हुआ है ट्रस्ट, और मैं ट्रस्ट की ही बात कर रही थी अभी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को बदल कर एक्सेप्ट करते हो तो ट्रस्ट की रही, ठीक है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप करंट सिचुएशन को अभी एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आप दोनों जैसे हैं, आप दोनों की सच्चाइयाँ जो भी है उसके साथ अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो तो मैजिकली ये रिलेशनशिप आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा और आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है। एक लास्ट वन और देखूंगी इनका कार्ड क्या है। ओके इधर से ले लेते हैं, ये वाला कार्ड मुझे समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं ये वाला इस पे क्या है। सरेंडर, तो यस ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको चीज़ें अगर सही नहीं लग रही तो सरेंडर कर दो, यानी कि जो भी होगा अपने आप होगा। यहाँ पे एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आवर, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। सरेंडर करके आप चीज़ों को लेट गो करोगे तभी आपके लिए कुछ वर्कआउट होगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज। अगर कुछ भी समझ आया, कुछ भी रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में आप बता सकते हैं किस तरह की रीडिंग्स आपको चलेगी या किस तरह की आप पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।